हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास के अंदर अभी हमने रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। अब हम स्टार्ट करेंगे हिंदी के 30 क्वेश्चन, जो कि मैंने यहाँ पर निकाले हैं हिंदी के 30 क्वेश्चन। और बात वही है फिर दोबारा कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखे तो पहले वो खुद जवाब देने का प्रयास करे, उसके बाद वो चेक करे कि भाई इसका सही आंसर क्या है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी के 30 क्वेश्चन की। और आप ये ना पूछें कि सर ये कौन सी क्लास के लिए है, ये तीनों क्लासेस के लिए है, 6, 7th एंड 8th। तीनों क्लास के विद्यार्थी इसको देख सकते हैं अगर आप सीएम श्री के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहले आप पढ़ लो निर्देश में क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। हर प्रश्न के लिए जो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन हो वो हमें चूज करना है। तो कमल का पर्यायवाची बताना है भाई हमें यहाँ पर कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी जलज जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसके बाद विपरीत शब्द का विलोम शब्द बताना है भाई हमें। विपरीत का विलोम शब्द, विपरीत मतलब रिवर्स कह सकते हैं आप, ठीक है ना, विपरीत ऑपोजिट कह सकते हैं। तो विपरीत का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, अनुकूल होगा। विपरीत का विलोम शब्द क्या होगा, अनुकूल होगा। इसके बाद हाथ का सही बहुवचन रूप क्या है, हमें बताना है हाथ का सही बहुवचन रूप क्या है, हाथों, हाथे, हाथियां या हस्त। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, हाथ का बहुवचन रूप होगा हाथों। ठीक है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है, हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी संज्ञा है, वह, अच्छा, दिल्ली या तेज। तो दिल्ली जो है यहां पर हमारी संज्ञा है। ठीक है भाई, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। ठीक है भाई, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन आप कह सकते हैं, सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो राम, पुस्तक, यह या सुंदर। तो यहां पर ये जो आप यह देख रहे हैं ये क्या है भाई, ये सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। पढ़ना क्रिया का भूतकाल रूप क्या होगा। जैसे पढ़ना को अगर हम भूतकाल में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे और क्या बोलेंगे। ठीक है भाई, पढ़ना को अगर हम भूतकाल में बोलेंगे तो कैसे और क्या बोलेंगे। तो पढ़ना का भूतकाल जो होता है ना भाई, वो होता है पढ़ा। क्या होता है, पढ़ा। ये रहा ऑप्शन नंबर सी में हमें नजर आ रहा है, पढ़ा। ठीक है भाई। अच्छा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, अच्छा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो अच्छा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप भाई अच्छाई होगा। क्या होगा, अच्छाई। दिन का विशेषण क्या है, दिन का विशेषण बताना है कि दिन को अगर हम विशेषण में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, दैनिक। दिन का विशेषण क्या होगा, दैनिक। ठीक है भाई। धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है या परिणामवाचक है। काल मतलब समय की कोई बात नहीं हो रही, स्थान की कोई बात नहीं हो रही, कोई परिणाम नहीं कहा जा रहा। तो ये क्या है भाई, रीतिवाचक है। कैसा है, धीरे धीरे कैसा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक। आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है भाई, इनमें से कौन सा शब्द है जो आ उपसर्ग से बना है। ठीक है, ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान या सुज्ञान। अज्ञान को अगर आप देखें तो आ उपसर्ग से बना हुआ ये शब्द है। ठीक है भाई, उपसर्ग मतलब जो शब्द के शुरुआत में होता है, प्रत्यय मतलब जो पीछे होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अगर हम देखें प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो भाई प्रत्यय शब्द में जो उपसर्ग है ना आपका, वो है प्रति। प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रति। ठीक है भाई। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिठास शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय है यहां पर आस। कौन सा है भाई, आस। नेक्स्ट है एकता का संधि विच्छेद क्या होगा, हमें बताना है भाई इनमें से एकता का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो जो पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ना, एकता, इसका संधि विच्छेद यही होगा। ठीक है, संधि विच्छेद मतलब ब्रेक करके लिखना। विद्यालय में कौन सी संधि है, हमें बताना है विद्यालय में गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है या यण संधि है। तो कौन सी संधि है भाई, ये विद्यालय दीर्घ संधि है। विद्यालय कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है पीतांबर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास है पीतांबर में। पीतांबर में कौन सा समास है भाई? बहुव्रीहि समास। ठीक है। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का समास विग्रह होता है भाई शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का जैसे मीनिंग अगर हम देखें तो शक्ति के अनुसार समास विग्रह। ठीक है। आगे आता है राम रोटी खाता है में कौन सा कारक है? अगर हम बात करें कि राम जो है वो रोटी खाता है, तो राम क्या कर रहा है भाई? रोटी खा रहा है। तो कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संबंध कारक है। तो भाई यहां पर कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। राम रोटी खाता है एक कर्ता कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो भाई ये आपका अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। वह पढ़ रहा है, कौन सा काल है? वह पढ़ रहा है, भाई पढ़ रहा है यानी कि एट प्रेजेंट काम चल रहा है, तो वर्तमान काल है। वह पढ़ रहा है, वर्तमान काल। यदि तुम आते तो मैं जाता, मतलब अगर तुम आते तो मैं जाता। ठीक है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है? भाई प्रश्नवाचक वाक्य, सॉरी मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। यदि तुम आते तो मैं जाता। मोहन और सोहन भाई हैं, कौन सा वाक्य है? भाई मोहन और सोहन भाई हैं, जनरल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। आंख का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत प्यारा, देखने में सुंदर, आंख में दर्द, तारे देखना। तो भाई आंख का तारा, बहुत प्यारा। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा। इसके बाद आता है ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ईंट से ईंट बजाना, जैसे कहते हैं ना मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा, इस प्रकार से। मारपीट करना, पूरी तरह से नष्ट कर देना, ईंटें बनाना या घर बनाना। तो भाई अगर आप यहां पर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूरी तरह से नष्ट कर देना, किसी को बर्बाद कर देना, दैट इज कॉल्ड ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। जल का अनेकार्थी शब्द क्या हो सकता है? हमें बताना है जल का अनेकार्थी शब्द क्या हो सकता है। तो जीवन, आपने सुना होगा जल ही जीवन है, बिना जल के तो जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है ना भाई? तो जल का अनेकार्थी शब्द क्या हो सकता है? जीवन। जिसका कोई शत्रु ना हो, भाई जिसका कोई शत्रु ना हो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? शत्रुहीन, अजय, अजात शत्रु या वीर। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अजात शत्रु। कोई शत्रु है ही नहीं, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो कभी ना मरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी ना मरे मतलब जो कभी मर ही नहीं सकता, उसे बोलते हैं अमर। क्या बोलते हैं भाई? अमर बोलते हैं। अनुशासन का सही संधि विच्छेद क्या है? अब हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कि अनुशासन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो भाई अनुशासन का सही संधि विच्छेद होगा ये ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन का सही संधि विच्छेद। चाचा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाई चाची। चाचा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चाची होगा। मामा का मामी होगा, है ना भाई? आदर का सही विलोम क्या है? आदर का सही विलोम क्या है? ठीक है भाई, आदर का सही विलोम क्या है? तो आदर का सही विलोम निरादर, सम्मान, सत्कार या विनय। निरादर, आदर का विलोम शब्द क्या होगा? निरादर। ठीक है भाई, अपमान करना किसी का। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? तो कमल नयन का मतलब क्या हो गया भाई? उसके जो नयन है यानी कि जो आंखें हैं, जो नेत्र हैं, वो कमल के समान है। ठीक है। तो उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है या फिर श्लेष अलंकार है? तो मैं आपको बता दूं ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूप की बात हो रही है ना भाई, कमल के समान नयन है, हम कंपेयर कर रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर हिंदी के 30 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसा ही और बेहतरीन कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा। और किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।